माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए सभी का अभिनंदन आज की ऑनलाइन क्लास में। पिछली कक्षा में हमने आपको कक्षा 10th की मैथ की एक्सरसाइज फर्स्ट वैदिक गणित में बीज गणित के सरल समीकरणों का हल वैदिक पद्धति में पहली पद्धति हमने बताई थी सूत्र परावर्त योजते द्वारा समीकरण को हल करना और चर राशि वेरिएबल राशि का मान ज्ञात करना। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दूसरी विधि है हमारी अब सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों का हल। इसका अर्थ है समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होते हैं। साम्य माने समान, परस्पर समान, समुच्चय होने पर वो किसके बराबर होते हैं? शून्य के समान होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। उसका प्रथम अनुप्रयोग है हमारा सूत्र का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग दिया उन्होंने। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है, उभयनिष्ठ बोलेंगे, कॉमन, तो उसकी वैल्यू होगी x बराबर 0। हमेशा बीजीय सूत्र की तरह काम में ले। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक उदाहरण देखें, एग्जाम्पल लें इसका। 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष प्लस कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख लीजिए। इक्वेशन है, समीकरण है। दोनों पक्षों में देखिए x x और इधर भी x x सर्वनिष्ठ खंड है, कॉमन फैक्टर है। तो इस इक्वेशन को जब हल करेंगे तो इस इक्वेशन का डायरेक्ट हल हो गया x बराबर 0। सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अपन अब साधारण विधि से भी इनको हल करते तो भी ऐसे ही होता। पहले आप चर राशि को, वेरिएबल राशि को एक पक्ष में लाते और दूसरे पक्ष में अचर राशि को लाते। ठीक, यहाँ ध्यान रखना ये +4 नहीं होना चाहिए। अगर +4 होगा तो यहाँ पर चर राशियों से वेनिष्ठ हो जाएगा, लेकिन इधर लाएंगे तो ये चर राशियाँ x की वेरिएबल हो जाएगी। इधर 4 नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना होगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x प्लस 4x, अर्थात इधर x सर्वनिष्ठ गुणनखंड है और इधर भी x सर्वनिष्ठ खंड है। तो इसको सरल करेंगे अपन तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अचर पद नहीं होना चाहिए। सूत्र का द्वितीय अर्थ अर्थात दूसरा अनुप्रयोग है हमारा, वो क्या कहता है? एक घातीय समीकरण, एक घात की अर्थात रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो उस चर राशि का मान 0 होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए। एग्जाम्पल फॉर 2x 3x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 9। 2x प्लस 3x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 3। एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष में स्वतंत्र पद का अर्थ होता है जो x चर राशि से स्वतंत्र हो, अर्थात अचर पद। यहाँ देखेंगे अपन अचर पद 5 प्लस 4 9 और यहाँ पर भी 9, अर्थात दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है। तो अब अगर हम इस चर राशि, वेरिएबल राशि है यहाँ x, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन का हल x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप इसको सिंपल विधि से हल करके देख सकते हैं। पक्षांतरण करके जो भी आप करते हैं, समायोजन करके आप इसका हल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और इस सूत्र का प्रयोग करके, दूसरे अनुप्रयोग का प्रयोग करके अपन इजीली
तुरंत 1 सेकंड के अंदर अपन आंसर दे सकते हैं, बशर्ते शर्त है हमारी द्वितीय अर्थ अर्थात दूसरा जो अनुप्रयोग है वो हमारा कहता है कि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में स्वतंत्र पद समान हो। स्वतंत्र पद का अर्थ होता है x, ये तो चर राशि है, वेरिएबल राशि है। स्वतंत्र का मतलब जो x रहित हो अर्थात अचर पद हो वो सेम होना चाहिए। तृतीय अनुप्रयोग हमारा कहता है, सूत्र का तृतीय अर्थ अर्थात तीसरा अनुप्रयोग क्या कहता है, यदि समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो, दो भिन्न हैं उनके अंश परस्पर समान हो और उनके हरों का योग शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर समीकरण में भिन्न और अंशों को देखना है तो 1/x + a 1/x + b = 0। इस इक्वेशन को सरल करना है अपन को। तो देखिए दो भिन्नों के अंश, ये भिन्न है, अंश बटे हर भिन्न हो गई, इनका योगफल = 0 इक्वेशन है। इनके अंश परस्पर समान, देखिए ऊपर अंश समान है, कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 m m n n, कोई भी राशि हो सकती है। चर ये चर तो राशि x है यहाँ वेरिएबल, बाकी a और b यहाँ चर राशि और ये भी अचर राशि है। तो उनके हरों का योग अपन को कितना लिखना है, 0 लिख देना है। अब इनके हर है, यहाँ पर अपन लिख देंगे हल करने से पहले, दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान, इसलिए हरों का योग बराबर क्या लिखेंगे, 0। यही कह रहा है। तो x + a x + b = 0। तो ये हो गया x + x 2x बराबर a + b, इसको इधर ले आएंगे -a + b, पहले -a -b दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो x = इसका आ गया -a + b/2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह अपन सूत्र तृतीय का अनुप्रयोग करके कोई भी बीजीय समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, जिस समीकरण में दोनों जो भिन्न के अंश हैं वो परस्पर कैसे हैं, समान हो और हरों का योग 0 रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक और क्लियर करते हैं, m/2x + 1 m/3x + 2 = 0। देखिए यहाँ m यहाँ चर वेरिएबल राशि नहीं मान सकते अपन, अचर राशि है, x यहाँ वेरिएबल राशि है चर, लेकिन अंश जो हैं वो परस्पर कैसे हैं, समान हैं। ओके, पहली शर्त, दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान हैं, तो इनके हरों का योग किसके बराबर लिख देना है आपको, 0 के बराबर लिख देते हैं। इसलिए तो इसका सॉल्यूशन होगा 2x + 1 3x + 2 = 0। तो 2x + 3x 5x + 3 = 0। तो 5x = -3, तो x बराबर -3/5। इजीली अपन इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके तृतीय अर्थ का अनुप्रयोग करके उसको हम इक्वेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला था सूत्र प्रथम अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग। प्रथम अनुप्रयोग में सर्वनिष्ठ गुणनखंड है x, दूसरे में स्वतंत्र पद समान है, चर राशि भी बिल्कुल इक्वेशन समान है। ऐसी एक जो इक्वेशन है वो अभी लेटेस्ट जो 2020 की एग्ज़ाम हुई है उसमें आया है। देखिए बोर्ड
2020 में ये एग्जाम्पल आया था 2x + 1 + 7 = 2x + 1 = 5, x + 1, इस इक्वेशन को आपको हल करना था। इसमें आपको प्लस दे सकता था या दोनों में कुछ भी दे सकता है, इक्वल टू कैसे भी चेंज करते हैं, या संख्या चेंज कर सकते थे 2, 5, 7, 8, 10 या भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो है वो क्या है, सर्वनिष्ठ खंड है, उभयनिष्ठ खंड है, दोनों में कॉमन है, दोनों पक्षों में कॉमन है। तो इसकी वैल्यू होगी x + 1 = 0। इसको 0 के बराबर लिख देंगे, उभयनिष्ठ जो सार्वनिष्ठ खंड है उसको। तो x = -1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह अपन सूत्र प्रथम अनुप्रयोग, द्वितीय अनुप्रयोग, तृतीय अनुप्रयोग, आगे चौथा अनुप्रयोग लेते हैं। चौथा अनुप्रयोग है हमारा सूत्र का चतुर्थ अर्थ अर्थात अनुप्रयोग क्या कहता है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग अंश और उन दोनों के हरों का योग, दोनों पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष के अंशों का योग और हरों का योग परस्पर समान हो, अथवा दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग को आप शून्य समान रखने पर चर राशि का मान ज्ञात होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल फॉर, एक उदाहरण से देखते हैं अपन। 2x + 3 2x + 5 = 2x + 5 2x + 3। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, अंश हर क्या कह रहा है, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, दोनों हल कर रहे हैं अपन इसको, दोनों पक्षों के अंशों का योग, बोलो 2x + 3 2x + 5 4x + 8 हो गया। दोनों पक्षों के हरों का योग, टू एक्स 4x + 5 + 3 8, दोनों सेम हैं, इसलिए इन दोनों को मैं किसी को एक को शून्य के बराबर लिख देंगे। 4x + 8 = 0, तो 4x = -8 या x = -8/4, तो -2 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा देखिए फॉर एग्जाम्पल, उससे और अनुपात वाला क्रिया आ जाएगा। या तो दोनों परस्पर समान हो अथवा दोनों का योग एक निश्चित अनुपात में हो, तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3x + 4 / 6x + 7 = बुक का ही ले रहा हूँ मैं ये, x + 1 / 2x + 3। एक एग्जाम्पल ये है। वही चर राशि, यहाँ x वेरिएबल राशि है, = से जुड़ी है, इक्वेशन है, समीकरण है। अंश हर क्या देखना है अपन को, अंशों का योग, बोलिए अंशों का योग कितना हो गया, 3x + x 4x + 4 + 1 5। हरों का योग हो गया 6x + 2 8x + 7 + 3 10। अब देखिएगा दोनों में अनुपात 1:2 डबल हो रहा है, अर्थात समान अनुपात में। देखिए समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग और उनके दोनों हरों का योग परस्पर या तो समान होगा या अथवा दोनों योग एक निश्चित अनुपात में होंगे, अर्थात 1:2 1:3 1:4 ऐसे हो सकता है। तो उसको हम
कोई से एक को, या तो इसको शून्य के बराबर लिख दीजिए या इसको शून्य के बराबर लिख दीजिए, आंसर वही आएगा, इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू -10, तो x बराबर -10 अपॉन 8, ये हो गया -5/4। तो इस अनुप्रयोग का प्रयोग करके हम ऐसी इक्वेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। ये अनुप्रयोग हमारा है 4th। 5वां अनुप्रयोग है हमारा, 5वां अनुप्रयोग, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, अब इनका अंतर, एक ही पक्ष के अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश और हर के अंतर के समान हो, अथवा दोनों का अंतर एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी अंतर को आप शून्य समान रखने पर चर राशि का एक मान ज्ञात हो सकता है। दोनों से एक एक मान निकाल सकते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल फॉर, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल हटा देते हैं। आगे एग्जाम्पल है अपना, देखिएगा, पंचम अनुप्रयोग के लिए 5वां अनुप्रयोग अपन कर रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे 3x + 4, बुक में से देख के लिख रहा हूँ मैं आपको, 2x + 1 इक्वल टू 2x - 5 अपॉन x - 8। इस समीकरण को आपको हल करना है, इक्वेशन को हल करना है। चर राशि वेरिएबल राशि है। अब आपको चेक करना है पहले तो, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। पहला अपन था चतुर्थ अनुप्रयोग। अगर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर या समान अनुपात में है, क्या नहीं हो रहा है, तो अगला अनुप्रयोग लिया अपन ने 5वां, अपन को याद आया, उसमें कह रहा है कि एक पक्ष के अंश हर, ये बायां पक्ष इसका ये अंश ये हर का अंतर दाएं पक्ष के अंश और हर के अंतर के समान होना चाहिए। तो देखिए, बायां पक्षों के अंतर, बायां पक्षों के अंतर देखिए 3x + 4 माइनस 2x + 1, अंतर माइनस। दायां पक्षों के अंतर, ये देखिए दायां पक्ष हो गए 2x - 5 माइनस x - 8। हल करिए, 3x - 2x, x बचा, 4 - 1, ये -1 तो +3 हुआ, 2x - x, x हुआ, -5, ये माइनस +8 हो गया, माइनस +8, और 8 में से 5 गए, 3 + 3, दोनों सेम हो गए। तो इन दोनों में से किसी भी एक को x + 3 = 0, तो x बराबर -3, इस इक्वेशन का हल प्राप्त हो गया। अब आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण है। कैसी समीकरण है? द्विघाती। कैसे जाना? आप इसको वज्र गुणा करके द्विघाती रूप में ला सकते हो, आपने सीखा है या आप सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो ये द्विघाती रूप है, x की पावर 2 आएगी यहाँ, तो इसके हल 2 आने चाहिए। रैखिक समीकरण में एक ही हल प्राप्त होगा और द्विघाती में 2 हल प्राप्त होंगे। तो दूसरा हल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त शून्य साम्य समुच्चय चतुर्थ नियम से निकाल लेंगे पहला हल, और दूसरा हल हम किससे निकालेंगे? सूत्र पंचम अर्थ से, अनुप्रयोग से निकालेंगे। तो इसके दोनों हल आ जाएंगे। इन दोनों में इक्वेशन जो है वो द्विघाती समीकरण होगी। आपने यहाँ एक एक मान निकाला है, तो आप उनके दूसरा भी मान ज्ञात कर सकते हो। इसका इसमें प्रयोग कर लो, इसका इसमें प्रयोग कर लीजिए। समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, और फिर अंतिम छठा अनुप्रयोग है अपना सूत्र का 60 अर्थ, छठा अनुप्रयोग 6। क्या कहते हैं? यदि किसी
समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हों, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दो पद हों। जैसे एग्जाम्पल लें अपन 1/x+7, 1/x+9, 1/x+3, 1/x+10, x+6 लिख लेते हैं। यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो, बायां पक्ष एक और एक दो पद, दायां पक्ष एक और एक दो पद, और प्रत्येक का अंश परस्पर समान हो। देखिए इसका अंश, सबका अंश समान हो, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, कोई भी चर राशि जैसे m m m m n n n। यहाँ चर वेरिएबल राशि है x, बस वैल्यू अपन को x की ज्ञात करनी है। यहाँ m n जो भी चर राशि हो, अचर जो राशि होगी वो अपन अचर ही मानेंगे, m को भी अचर मानेंगे। तो वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग समान आएगा। देखिए ये बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों के हरों का योग सेम आएगा, समान आ रहा है। तो उस योग को हम शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर होगा, एग्जाम्पल का हल अपन ने देख लिया। इसको कौन सा अनुप्रयोग लग रहा है, इसमें छठा। अंश सभी से समान है, दो राशियां हैं, पहली और दूसरी बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में भी दो राशियां हैं, इनके हरों का योग, हरों का योग ये हो गया x+7, x+9, तो ये हो गया 2x+16। और इधर ये बाएं पक्ष है, बाएं पक्ष के, और इसी तरह दाएं पक्ष के हरों का योग देखा अपन ने x+6, x+10, तो ये हो गया 2x+16। ये ऐसा सवाल सन 2019 की बोर्ड की एग्जाम में आया था, बहुत आसान। अगर इसको अपन साधारण विधि से हल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर अपन वैदिक विधि से इसको करते हैं तो 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं अपन। तो इसका हल क्या हुआ, इन दोनों में से किसी भी योगफल को आप शून्य के बराबर रख दीजिए, तो आंसर आ गया 2x = 60, तो x = -60/2, तो x = -8, इसकी वैल्यू आ गई। ये अपना छठा प्रयोग था। हमारे पांचवें और चौथे अनुप्रयोग में, चौथा और पांचवा जो अनुप्रयोग था, यहाँ पर ये जो समीकरण है अपनी रेखिक समीकरण है, आप चेक कर सकते हो, हल करके इसको रेखिक समीकरण आएगी, दुघाती नहीं आएगी। लेकिन पांचवा और चौथा जो अपना पद था, अनुप्रयोग था, उनमें समीकरण दुघाती आती थी। तो दुघाती समीकरण में दोनों का हल हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिएगा। चतुर्थ और पंचम जो पद है उसके लिए अपन एक विशेष, कभी कभी अपन से पूछ लेता है कि दोनों हल ज्ञात कीजिए दुघाती समीकरण के। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x+4 मुक्ता ही ले लेते हैं 6x+7 = 5x+6/2x+3। ये अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया। देखिए, देखने से पता लग रहा है आपको, दुघाती समीकरण है। देखिए हल करोगे आप तो ये दुघाती रूप आएगा, तो इसके दो हल होने चाहिए। तो पहला हल कौन से प्रयोग से, अपन चतुर्थ प्रयोग, चतुर्थ अनुप्रयोग। चतुर्थ अनुप्रयोग क्या कहता है, इन दोनों के अंशों का योग, दोनों के हरों का योग समान होगा। देखिए 3x+4, 5x+6, बोलो सेम है कि नहीं। अंशों का योग हो गया 8x+10, हरों का योग हो गया, अगर हरों को करेंगे तो 6x+7, 2x+3,
8x प्लस 10, दोनों सेम है तो इससे एक हल आ गया x प्लस 10 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे एक को, तो 8x बराबर -10, तो x बराबर -10/8, तो ये आ गया -5/4। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। पहला हल। दूसरा हल पंचम अनुप्रयोग से निकाल सकते हैं। पांचवा अनुप्रयोग, पांचवा अनुप्रयोग क्या कहता था? अंश और हर का अंतर। यहाँ अंश का योग था, हर का योग बराबर आ रहा था या समान अनुपात में, जबकि पंचम में पांचवें अनुप्रयोग में हमारा क्या होता था? अंश और हर का अंतर समान आएगा, अंश और हर का अंतर। तो अंशों का अंतर, अंश एक बाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर अपन निकालें तो क्या आएगा? देखिए 3x प्लस 4 माइनस 6x प्लस 7, हल करें 3x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 7, तो ये हो गया -3x और -3। इधर देखें, इनके अंश और हर का अंतर देखिए, ये तो बाएं पक्ष है, दाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर देखेंगे अपन 5x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 3। देखिए 5x माइनस 3x हो गए, प्लस 3 हो गया इक्वल। अब ये दोनों माइनस, सेम माइनस बाहर ले सकते हैं, 3x प्लस 3 समान अनुपात में है, माइनस से कोई अंतर नहीं आने वाला। तो दूसरा हल हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/3, तो -1 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह अपन दोनों हल इसके ज्ञात कर सकते हैं, अंश और हर के अंतर से और अंश और हर के योगफल से। चतुर्थ अनुप्रयोग और पंचम अनुप्रयोग का प्रयोग करके हम इस द्विघाती समीकरण का हल के दोनों हल प्राप्त कर सकते हैं दोनों प्रयोगों से। आपसे परीक्षा में एक ही हल पूछता है तो आप कोई सा ले सकते हैं, चतुर्थ ले लें या पंचम ले लें, और दोनों हल पूछता है तो आप दोनों हल ज्ञात करके उसको दिखा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आज ये अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, वैदिक गणित, जिसमें हमने आपको व्यवकलन, योगफल, गुणा संक्रिया, वर्ग संक्रिया, घनफल, भाग संक्रिया, ये सभी आपको समझाए, और समीकरण की जो विधियां हैं 2, सूत्र परावर्त योजते और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, इस तरह ये चैप्टर नंबर 1 आज आपका कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।